हेलो गाइज, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि रेलवे NTPC CBT1 की परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। यह परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। रेलवे NTPC CBT1 में जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन GK GS के होते हैं तो कुछ करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के लिए हम वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चलाते हैं, जो कि एवरी संडे को चलता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो करंट सेक्शन की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं GK GS की। इसकी पूरी तैयारी करने के लिए हम आपके लिए दो सीरीज लेकर आ रहे हैं। पहला है रेलवे GK प्लस GS सीरीज। इस सीरीज में हम अब तक के रेलवे NTPC एग्जाम में पूछे गए GK GS के सभी प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। यह सीरीज वीक में 3 दिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को शाम 7 बजे से चलेगा। और दूसरा सीरीज है रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए GK GS या GA का प्रैक्टिस सीरीज, जो कि हफ्ते में 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को शाम 7 बजे से चलेगा। सो गाइज, बी रेडी फॉर योर प्रिपरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ट्यूसडे है, इसलिए आज रेलवे NTPC GK प्लस GS सीरीज चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेट 28/3/2016। आज के इस वीडियो में हम 28/3/2016 को हुए RRB की परीक्षा शिफ्ट 1 में पूछे गए GK GS के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। सो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, बिंदुसार या दशरथ। इसका आंसर होगा सी, बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक हुए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन है बीबी का मकबरा, चार मीनार, ताजमहल या इत्माद उद्दौला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार मीनार। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण सन 1591 ईस्वी में हुआ था। आप बताते हैं बीबी का मकबरा, इसका निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में करवाया था, तथा ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, तथा इत्माद उद्दौला का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है विष्णुगोपा, राजा कुलोशुंगा, नरसिंह देव प्रथम या महिपाल ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने पुरी में अर्थात उड़ीसा में करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या असर होता है? ऑप्शन है यह बढ़ जाता है, या एक समान रहता है, या घट जाता है, या दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तथा साथ ही ध्यान रखिएगा पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एकिनोडर्म्सर, इनेलिड्स तथा एंथ्रोपाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है लूना 2, अपोलो 11, अपोलो 10 तथा लूना 10। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लूना 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी,
दामोदर नदी, हुगली नदी तथा भागीरथी नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार से हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949 में, 1952 में, 1951 में या 853 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। इस संशोधन के द्वारा अनुसूची जोड़ी गई थी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1919 में, 1921 में, 1916 में या 1923 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। साथ ही ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, व्यायाम, भार उठाना या तैराकी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भार उठाना अर्थात वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। इन्हें कांस्य पदक मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन है बुलबुल, चेतक, बादल या हयग्रीव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 डेकालीटर कितना होता है? ऑप्शन है 100 किलोलीटर, 10 लीटर, 100 लीटर या 10 सेंटीलीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन है जे केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली या आइजक न्यूटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो गैलीली। साथ ही ध्यान रखिएगा, थर्मोस्कोप का आविष्कार सन 1593 ईस्वी में हुआ था। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उसका सही जवाब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। सो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गोबी, सुकुर, मीरपुर या चोलिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोलिस्तान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का पहला वनडे मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोई लुइस, माइक टायसन, मोहम्मद अली या इवांडर होलीफील्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इवांडर होलीफील्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, औषध विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान या नौ विज्ञान।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म विज्ञान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन है 2, 1, 3 या 4। इसका आंसर होगा 2। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हमारी आंखों में लेंस का काम है। ऑप्शन है चोट से आंखों की सुरक्षा करना, आंख की फोकस दूरी बदलना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंखों को ढकना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंख की फोकस दूरी बदलना। लेंस सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अर्थात कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन है 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में या 1457 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1458 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मारो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुब्रमण्यम भारती या वीर सावरकर। इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है पूर्ण गोल, चपटा गोल, अधिकांशतः चपटा या पूर्ण गोलार्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चपटा गोल। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के समान है, इसलिए इसे शुक्र का जुड़वा बहन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा बहन कहा जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है निकोसिया, पोलिस, लमाका या अरादीपो। इसका आंसर होगा निकोसिया, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही ध्यान रखिएगा, साइप्रस की मुद्रा पाउंड है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है तथा इसकी मुद्रा पाउंड है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से या लिपिड से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को आर्टरी अर्थात धमनी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है अमृतसर, मलेशिया, श्रीलंका या इंडोनेशिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। साथ ही ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर भारत में अमृतसर में स्थित है, जिसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से एक पहले के प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस स्थिति में हैं? ऑप्शन है अंतिम से तीसरे, अंतिम से चौथे, अंतिम से दूसरे या अंतिम। इसका आंसर होगा अंतिम से दूसरे, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से एक पहले के प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देते हैं तो आप अंतिम से दूसरे स्थिति में हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ फिश, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 28 मार्च, 24 मई, 24 मार्च या 28 मई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB अर्थात मेगाबाइट। ऑप्शन बी है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1,00,000 KB। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10,000 MB तथा 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 100,000 KB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB अर्थात 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। और साथ ही ध्यान रखिएगा 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट अर्थात KB तथा 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट अर्थात B और 1024 गीगाबाइट अर्थात GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट अर्थात TB और 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट अर्थात 1 PB होता है, 1 PB होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन है बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड को छोड़कर बाहरी हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा तथा कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम किस देश ने आक्रमण किया था? ऑप्शन है ईरान ने, पुर्तगाल ने, अमेरिका ने या इंग्लैंड ने। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप ज़रूर देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।